अपना अभिप्राय सही हो तो दुनिया के अभिप्राय से क्या करना। रसना इंद्री की गृद्धता हो। ईमानदारी से बताना, व्रतों के बाद कितने लोग बाहर का खा चुके हैं ईमानदारी से, और बिल्कुल बुद्धिपूर्वक गए थे कि बहुत दिन हो गए हैं, ईमानदारी से चिराग गए थे, पीछे से भी बहुत सारे लोगों का हाथ उठा, इस तरफ से गए थे आप लोग अलग से, हाँ बहुत दिन हो गए भैया चलो। वो रसना इंद्री ले गई थी कि आप इंद्री को ले गए थे? बोलो विकास, तुम भी हो आए? नहीं जाना भाई, अपन भक्त नहीं है, अपन शिष्य हैं। इंद्रिय आपको ले गई थी कि आप इंद्रियों को ले गए थे? हैं? इंद्रियां आपको ले गई थी, जबकि तुम्हारे पास क्षोपसम रूप से उपलब्ध हैं, तुम्हारी है नहीं, किराएदार हैं और तुमको चरा रहे हैं। तुम्हारे घर की बिजली उपयोग कर कर तुमको ही बिल चुकाना है। और नितिन भाई कह देना सबसे, थोड़े समय की इंद्री को वश कर लेते तो आज अस्वस्थ नहीं रहते। देख लो भैया, जो जितना चिकना आटा खाते हैं उतनी अधिक समय में पचता है, और नहीं पचा तो आदमी नहीं बचता है। ध्यान से सुनना, इनके घर की कथा है भैया। कुछ सालों पहले तो छोड़ दिया खाना, ये नूडल्स और ये चिकना। नूडल्स खाते थे, कैसे खाते आप लोग? ऐसे खाते ना? कैसे खाते हो? चबाते कहाँ हो? ओ सीधे सीधे गए बिना चबाए, अब चाहे चबा के खाओ चाहे बिना चबा के खाओ, वो सीधे जाके आंतों में फंस गए, पूरी आंतें उलझ गई, 2 डिब्बा भर के आंतें निकाली गई हैं। कितनी? अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ है नहीं लेकिन दिखा देंगे। 2 डिब्बे भर के आंतें निकाली गई। जीव का 30, 40, 50 किलो वजन कम हो गया, और आयु थी सो बच गई, तो ओम नमः हो जाता, पता नहीं चलता। जब भी मैदा में आप दही मिलाते हो, किसमें? मैदा में दही मिलाया, वो पचने में आपको उसको 10 से 15 दिन लगेगा, और फिर तुमने नया डाल दिया ऊपर, फिर नया डाल दिया, अब क्या होगा विचार करो। फिर मत आना शैलेश फोन करवाने किसी का, महाराज जी बहुत बीमार है, तो हमसे पूछ के तो नहीं खाया था ना, सो भुगतो। भैया ये 10 साल पुरानी मैगी निकली, नूडल्स निकले 8 साल पुराने। सही है नितिन भाई? देखो सामने बैठे प्रत्यक्ष में, और पैसा अलग खर्च हुआ, शरीर का शक्ति अलग छीन हुई, उतने दिन व्रतों में धर्म ध्यान करते वो छूटा, और कहीं कुछ लफड़ा हो जाता तो जीवन भर पछताओ। खा लो केंचुए जैसे वो नूडल्स। हे भगवान, कैसे खा लेते लोग, हमें तो देखने में ही गिलगिला लगता। जंगल जाओ वहां 2-3 केंचुए लगते हैं, और फिर कोई नूडल्स लगता है, वो ही है सब, घिनापन लगता है। और बढ़िया चाव से खाएंगे। आप शादी में जाओ, किसी की पार्टी में जाओ, सबसे पहले वहीं भैया देना। इंद्रिय विषयों को वश करो, केवल उतने की बात नहीं कर रहे, जो जो आपके लिए हानिप्रद है शरीर के लिए वो छोड़ो। अभी समय है। आयुष, तुम तो नहीं खाते मैगी? क्या बोल रहे? खाते हो? नहीं खाते हो? बेटा कभी नहीं खाना, छोड़ दिया। अरे उसका शरीर काम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी बुद्धि काम कर रही है। आपका शरीर काम करता लेकिन बुद्धि काम नहीं करती। मुंडी क्यों नीचे करे कमल भैया? आप क्या है? मानो आप गलती एक बार होगी, पछतावा जीवन भर होगा। इंद्रियों को वश करो। स्पर्शन इंद्री,
रसना इंद्री, चार चार अंगुल की इनको जीत लिया तो आठवीं पृथ्वी फिक्स है। 4 अंगुल की रसना और 4 अंगुल की स्पर्शन, जिसने इसको जीत लिया 4 दूनी 8, 8वीं पृथ्वी और 8 गुणों के साथ। कठिन है। क्यों भाई कठिन है? यानी रात को नहीं खाते, होटल का छोड़ना कठिन है? नहीं, छोड़ना कठिन नहीं है। ये जो है ना, ये हिलती है बस, इसको समझाना पड़ता कुछ नहीं है। पंडित जी साहब, कल किसी कारण से हमने नमक लिया, ऐसा लग रहा था भारी भारी सा। हमने कहा देखो, इंद्रियां हैं, जैसे चलाओ वैसे चलती है, बस आप उनके पीछे पीछे चलते हो। अब जब तक इंद्रियां वश में नहीं होंगी तब तक स्वच्छंद प्रवृत्ति को कैसे रोकोगे? और स्वच्छंद प्रवृत्ति को नहीं रोकोगे तो आत्मा आत्मा में लीन कैसे होगी? आप लोग शर्ट पहन करके आए, टी शर्ट पहन करके आए, तो जो हाथ डालने की जगह थी वहां सिर क्यों नहीं डाला? कभी पहन के देखना कैसी लगती है? उल्टा कुर्ता पहनना नीचे से कैसा लगता है? उल्टी टी शर्ट पहनो जरा, करके देखो जरा, एक जरा सामने वाला हिस्सा पीछे करो, कैसा लगेगा? नहीं बताएगा कोई। क्यों भाई शाह, कैसा लगता है? अरे कभी जल्दी जल्दी में उल्टा पहन के गए कि नहीं गए? अरे एक तो बिना पैंट के ही चला गया था ऑफिस जल्दी जल्दी में, इतनी टेंशन पत्नी की, ये करो वो करो, बेचारा जल्दी जल्दी में, तुझको हो सही नहीं, कार से उतर दिखा रहे भैया अपने पास कुछ है ही नहीं, तो वापस गया फिर। हाँ हंस लो, लेकिन सही सुना रहे आपको, हम पक्की पक्की सुना रहे। कल एक जन कह रहा था, महाराज जी आपके साथ इतनी घटनाएं घटी हमको तो पता ही नहीं। अरे कभी निकलो तो कुएं से बाहर आओ, मानसरोवर में कितने टापू हम दिखाते हैं। अभी जब इंदौर से जाएंगे, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और क्या है। नहीं, भूमि का पहले बना देना चाहिए भैया। अब इंदौर से जब जाएंगे भैया तो भूमि का सुन लो आप, सैले चलोगे, छोड़ने तो जाओ कम से कम, बोले दोबारा मत आना। और जब साथ में चलो, लेके भी तो आए थे भैया, तो देखो उन दिनों की जो अनुभूति है, उन दिनों की जो स्मृति है, अब क्या? अब वो स्मृति नहीं, क्या स्मृति? खेतों में डले हैं, खेतों में डले हैं, ठंडा 8 बजे तक गर्मी लग रही है, उसके बाद ऐसी ठंडी लग रही कि भैया अड़ोसी पड़ोसी की वो उठ के लघु संग गए तो चिटाई ओढ़ ली। अब वो देखता भैया सोए कहां, कुछ नहीं तो गद्दे की खोल में घुस गए। एक को तो सुबह देखा मैंने तो चिटाई का बैग खाली था, उसमें ही घुसा था, बाहुबली। मैंने कहा भैया चिटाई काय में रखेंगे? तो वो ऐसे ऐसे करके बाहर निकले। मैंने कहा भैया बाप रे, बोले ठंडी लग रही थी, हमारी चद्दर कोई ले गया तो हम चिटाई के बैग में घुस गए। अरे यही तो स्मृतियां हैं, यही तो आनंद के क्षण हैं, बाकी क्या है? अपने इंद्रियों को ऐसे गुरुओं के साथ की स्मृति दो, 56 की और सराफा की स्मृति मत दो। और क्या है बिनी, तुम भी तो यहां इंदौर रह के पढ़े हो, रहे ना। अब देख बेटा, वही 56 अब तुमको कैसा लगता है? और पहले चलना है भाई, आज 8 बजे पार्टी है। चिराग कहता आइसक्रीम हो तरफ से। अरे पहले अज्ञान भाव था, अब ज्ञान भाव है। जो अयोग्य वस्तु है भैया, कम से कम उसको तो छोड़ दो, जो अयोग्य है उसको तो छोड़ दो। जितना पतला पतला खा रहे हो उतना अधिक हानिप्रद हो रहा है। और साधुओं को भी आप चिकना आटा ना खिलाएं।
बिल्कुल पंडित जी, पचने में 10-10 दिन लग रहे हैं और फिर बचने में भी 10-10 दिन लगते हैं हॉस्पिटल में, आईसीयू में। हम मुस्कुरा रहे नितिन, देखो सुनो भैया, आचार्य विमल सागर जी का आपके पास 2 ही हाथ से आशीर्वाद था, सो आज सुखी बैठे हो। सत्य है कि नहीं? वर्तमान में तो गुरुओं का है ही, अलग से आशीर्वाद है सो बचे हो। अगर वही चीज मालूम नहीं चलती और 2, 4, 5 साल बाद कैंसर का फोड़ा हो जाता, फिर क्या करते बताओ? इसलिए ज्यादा स्टेटस और हाई फाई के चक्कर में नहीं जियो, जमीन के हो जमीन में रहो। शहद सागर दलिया खिचड़ी खाओ तो सुखी रहो। अच्छी चीज, एक नंबर की चीज, पचाने में कोई दिक्कत ही नहीं, बस दिक्कत खाने में है। हैं? क्या खाने में? शहद सागर जी हमें कोई दिक्कत नहीं, बोले चलन दो, थोड़ा लचका चलन दो रे, थोड़ा दलिया चलन दो रे। बोलो अप्रमित सागर जी, अपन जो जितना अधिक इंद्रियों के विषयों का सेवन कर रहा है वो उतना अधिक बीमार है। अरे कम खाने से कोई मरता ही नहीं है और गम खाने से कोई मरता ही नहीं है। लेकिन क्या बताएं, कम खाना और गम खाना, नम जाना बहुत कम लोगों को आता है। क्या कर सकते हैं भैया, कम खाओ और कभी कभी चिंटू गम भी खाओ। क्या सुने? कभी कभी कम खाओ, कभी कभी गम जाओ, कभी कभी नम जाओ, कभी कभी नहीं, हमेशा। एक आध उपवास किया, व्रतों में नहीं किया तुमने तो अभी कर लेना। आप देखना, अगर एक आसन करो, उपवास करो, उस दिन अलग अधिक एनर्जी रहती है। इंद्रियों को विषयों के लिए बाहर जाने के लिए शक्ति नहीं मिलती, लेकिन शक्ति शरीर में अधिक होती है। अभी सुबह आप प्रमित सागर जी पूछेंगे, प्रवचन करने की शक्ति है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, पता नहीं गद्दी पर बैठो कहां से आती है। सब जिनवाणी का प्रसाद है पंडित जी, सब जिनवाणी का प्रसाद है। 105 डिग्री 104 डिग्री बुखार आचार्य श्री को रतलाम में, इतना बड़ा फोड़ा हो गया, जहां बैठते वहीं पंडित जी उसके बाद भी 1.5 घंटा बोलते हैं। और कमरे में आए तो हमने कहा आचार्य श्री क्या है? बोले बेटा वो 1.5 घंटे दर्द का पता नहीं रहता, हम जिनवाणी में रहते हैं, ऐसा लगता है भगवान के पास है। ये श्रुत की लीनता से इंद्रियों की वश। जब 10 दिन नहीं खाया सो जी रहे थे, आगे भी नहीं खाओगे तो भी जियोगे कि नहीं? लेकिन डी के कहां मानते हो तुम? वही मानते कहां हो? बोले महाराज जी आप जो कह रहे हो ना बिल्कुल ऐसा ही है, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। पंचों की बात मानने, लेकिन नर्दा इतई से बहे। क्यों बुंदेलखंडी मोदी जी आ गए क्या? पंच, हाँ आप जो बोलो सब मानने हैं, उसके घर में कचरा जा रहा है, बदबू जा रही, सब है, लेकिन नर्दा इतई से बहे, नाली यहीं से बहेगी, आपकी बात तो मान्य है। महाराज जी आपने बिल्कुल सही कहा है, शरीर खराब होता है, बिल्कुल बहुत सही है, लेकिन हम खाएंगे और हॉस्पिटल लो। अपने ही मुख से कह रहे हैं, क्यों सार्थक सही है? सार्थक तो ऐसा कर रहा, बोले महाराज जी उसकी बात मत करो, बस खाते हो नूडल्स हैं? नूडल्स नूडल्स वो कैचुए जैसे लंबे लंबे मोटे मोटे से नहीं देखे? कैचुए तो देखे। अब जब वो चम्मच से एक बार कैचुए हिलाना, ये वो क्या बोलते, नूडल्स हिलाना, देखना कैचुए हिल रहे हैं, फिर खा लेना। फिर भी अप्रमित सागर जी किसी को कितनी समझाओ बिनी, जिसको सुनना है वो सुनेगा, जिसको गुनना है वो गुनेगा। चिराग कर दो त्याग,
नूडल्स का कर दो त्याग, कर दो त्याग। गुड़ दक्षिणा दे दो, कर दो त्याग। हैं? नहीं कह रहा, कह रहे हैं एक महीने 20 दिन खाऊंगा। डेली खाते हो, एक महीने में 5 दिन तो खाते ही हो, तो क्या त्याग किया तुमने? तो है अब ये पास में कोई हॉस्पिटल है तो ये फिर बनवा लो। सुनो, अच्छा चलो आगे। नहीं, आपको हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, 1 घंटे से गुरुजी कह रहे हैं, कौन मान रहा है? फिर भी घबराओ नहीं, ये शब्द भी देशना लब्धि का काम करेंगे। अपन तो बहुत समझदार व्यक्तियों में से हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं गौतम भैया, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम पुरुष वो होते हैं जो कभी गलती नहीं करते, गलती करने के पहले छोड़ देते हैं। मध्यम पुरुष वो होते हैं जो दूसरे को गलती करके देख करके सीख जाते हैं और छोड़ देते हैं। और जघन्य ऐसे होते हैं, फिर ठोकर खाई मुंह टूटा, फिर ठोकर खाई हाथ टूटा, फिर ठोकर खाई कान टूटा, टूटो। इसलिए बिनी बेटा, छतरपुर की गलियों को मत देखना, परवारी मोहल्ले की। तुमने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है, अब जो कुछ देखना है सब मुनि बन के ही देखेंगे। अब बहुत दिन हो गए कपड़े धोते धोते, अब कर्मों को धोना है। पंडित जी सोच रहे अच्छा चढ़ाया इसको। नहीं पंडित जी, इतनी हवा भर देंगे हम, इतनी गैस भर देंगे कि गुब्बारा सिद्ध शिला में जाके रुकेगा। तुमने भी तो जीवन जिया भाई, सही था कि गलत, दुख होता कि नहीं उसका। अगर पहले ये भाव हो जाते तो आहा। क्यों अप्रमित सागर जी, आप भी तो यहीं सराफा के घूमे हुए हो, नहीं घूमे हैं? नहीं गए कभी अभिव्यक्ति? कोई ना कोई, अरे सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, यहाँ कोई सेठ नहीं है, सब यहाँ चोर हैं, यहाँ कोई साहूकार नहीं है।